होता है। देख लीजिए, कल परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी एक आदमी ने अपनी 5, 6, 7 दिन की बच्ची के सीने में 7 गोलियां उतार दी। अभी कल की बात, 7 गोलियां, सिर्फ इसलिए कि हम तो लड़का चाहते थे, लड़की क्यों पैदा हुई। उसकी बीवी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है। उसने बंदूक उठाई, गोली भरी और अपनी बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वो 5 दिन की या 7 दिन की बच्ची थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, ये इंसानियत जब निकल जाती है किसी के अंदर से, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी के अंदर, जब जानवरियत और हैवानियत आ जाती है, तो इंसान इस तरीके के कदम उठाता है। आज भी कुछ लोग मां के पेट से पैदा होने के बाद गोलियां मार रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 बच्चियों के बाप हैं, लेकिन फिर हमल है बीवी के पेट में। डॉक्टर को चेक कराया, उसने बताया कि अभी भी तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल है, जो गर्भ है, वो बेटी का है। पैसा लेते के किसी तरीके से पता लगा लिया, और जब बता दिया कि बेटी है तो कहा मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और ले लो, इसको गिरा दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए। 4-5 बेटियों की शादी तो कर नहीं पाऊंगा, ये एक और बोझ बनके दुनिया में क्यों आए। इससे बेहतर है कि पेटी में मार डालो। जो बच्चे पेट में मार डाले जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो तुम हलाल हो या हराम, याद रखिए, वो चाहे हलाल हो या हराम, जो बच्चा भी पेट के अंदर हमल ठहरने के बाद मार दिया गया, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जितने भी दिन का हो, अगर उसको मार दिया गया, एबॉर्शन करा के उसको खत्म कर दिया गया, कयामत के दिन ये बच्चा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जा यौमल क़यामती मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तान, अपने मां के दोनों छातियों से, सीने से लटका हुआ आएगा। यकूल, और अपने मां का दूध छोड़कर अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी नहीं हुई तो इसका मत हो, हाय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे हिकारत की नजर से देखकर फेंक दिया, एबॉर्शन करा दिया, हाय अल्लाह आज तू इसको भी हिकारत जलील निगाहों से देखते हुए जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी मां को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जहन्नम में भिजवाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह तू इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अगर हमारी मां बहनों में से किसी ने यह गलती की है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को अगर रहम आ गया तो शायद माफ भी कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों, सोचो इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे, कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों के कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा। कुरान है, कहीं पीछे भिजवा दो। तो अंदाजा लगाइए आप। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। शंभल गिराम में आएंगे। शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है। अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये लोग। कितना साफ शब्द है
शंभल गिरा में तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है, संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्दर है, और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत, और गिराम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा? शंभल ग्राम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे? शंभल गिराम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला। अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल ग्राम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है? मक्का को। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की। वतूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह को कोई गुनाह या पाप देने वाला नहीं है। लेकिन इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकता। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की, गैरुल्लाह की कसम खाई, उसने शिर्क किया। खाओ बेटा कसम, औलाद कसम, बाप कसम, अम्मा कसम। बहुत से लोग तो गुस्से में कहते हैं बीवी की कसम, मरेगी तो ये मरे। हाँ, हमारा एक दोस्त था, मैंने कहा तुम बात बात पर कहते हो मेरी बीवी की कसम क्यों? अब बहुत परेशान हूँ यार, सच। कभी कभी झूठी भी कसम खा लेता हूँ ताकि मरे तो ये मरे। अब कुरान ने जिसको सुकून कहा है और आदमी उसको मुसीबत समझता है। कल भी मैंने ये सुनाया था कि एक जुमे का खुतबा सुनकर मौलाना साहब ने कोई खुतबा दिया होगा नमाज में, जुमे में, और जुमा का खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर आया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। गोद में। बीवी कहती क्या बात है, आज तो बड़ा रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक मूड में हो क्या? मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है, रोमांस पर खुतबा दिया है? तो आदमी बोलता है नहीं, आज मौलाना साहब ने खुतबे में बड़ी अच्छी बात कही है। कहा क्या? कहा मौलाना साहब ने कहा कि जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो मैं अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहा हूं ताकि जन्नत में चला जाऊं। लोग कभी कभी समझते हैं, और ये भी खामखा तंग करती हैं। बेचारा काम करने गया, बार बार फोन करती हैं, कहाँ हो? आदमी भी तंग आ गया, सारा घर से निकलना मुश्किल हो गया, कहाँ हो? एक आदमी ने कहा पान की दुकान पे। कहा अच्छा मेरी बात तो कराओ पान वाले से। मतलब आदमी सोच रहा बीवी मेरी बात कर रहा पान वाला। ये शक का भूत भी औरत को बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और ये फितरत है एक औरत की। आप इसको बुरा मान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये फितरत है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को कहीं इबादत में मसरूफ थे और उनकी बीवी समझी कि पता नहीं मेरे पास आज बारी थी मेरे साथ सोने की, और बिस्तर पे टटोल रही है तो है ही नहीं। दिल में आया किसी दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए। उठी तो टकरा गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे थे, टकरा के गिर गई। बाद में दिल में सोचा ओह मैं क्या सोच रही थी, और अल्लाह के रसूल तो सजदे में।
ये डाउट, शक एक फितरी चीज़ है, हो सकता है औरत के अंदर हो। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को शक का, अपनी बीवी को शक का मौका न दें। अब जाहिर बात है कि घर में ऐसे मैसेज पढ़ोगे और मुस्कुराते जाओगे तो बीवी तो शक करेगी ही। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीवी सोचेगी अच्छा किसी चुड़ैल का मैसेज आया होगा, वो तो यही सोचेगी। तो आप शक का मौका नहीं दीजिए, जहां तक हो सके बचिए, लेकिन फिर भी वो शक करेगी। आदत है, जल्दी बदलती नहीं है। तो मैं कह ये रहा था, शंभल गिराम, शंभल शांत ग्राम मानी का तथस्तु शंभल गिराम में, अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा। सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिता। उसके आने से पहले बहुत पाप ताप होंगे, बहुत गुनाह होंगे, लेकिन वो आएगा तो पाप ताप को मंगलाचार नेकियों में बदल देगा, पाप ताप मिटा देगा और नेकियों का, मंगलाचार नेकियों का काम शुरू होगा, यानी बुराइयों को खत्म कर देगा और नेक काम शुरू होंगे, यानी नेकियों की तरफ वो लोगों को बुलाएगा। मंगलाचार अरब के अंदर मोहम्मद साहब के आने से पहले कितने पाप ताप थे, एक नक्शा में बता चुका हूं। तौहीद में तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि लोग 360 खाने काबा में मूर्तियां रखे हुए थे। वो मूर्तियां नहीं, बुजुर्गों की मूर्तियां थीं। वो मानते थे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा हर दिन के बदले में एक बुजुर्ग की मूर्ति रखी हुई थी। आज इस बुजुर्ग के पास जाते, कल उस बुजुर्ग के पास, परसों, साल भर उनका यही रूटीन रहता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मदीना से आने के बाद जब मक्का फतह हुआ और मक्का में दाखिल हुए, एक दूसरे को नजरअंदाज किया, माफ किया, और माफ करने के बाद खाने काबा को सबसे पहले बुतों से पाक किया। नमाज का हुक्म बाद में, रोजे की शिक्षा बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले बुतों से इस खाने काबा को पाक करें, क्योंकि शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। इसलिए आप खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे पर अल्लाह के नबी को सवार किया, बिठाया, आप कंधे पर बैठे, आपके हाथ में छड़ी थी, एक छड़ी से एक एक मूर्ति को, बुत को गिराते जाते, पकड़ा, गिराया, जमीन पर गिरी, टूट गई, एक एक मूर्ति को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल दब गया, और बातिल को तो मिटना ही, दबना ही था। ये कहते जाते और बुत को गिराते जाते। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने नेक काम कराना शुरू किए। अब अरब की सरजमीन पर चोरी बंद हो गई। जो शराब पीते थे उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, शराब के घड़े तोड़े, शराब की सुराइयां तोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, पानी की बाढ़ आ गई हो। एनसाइक्लोपीडिया और बर्तानिका के अंदर लिखा है, ईसाई राइटर लिखता है एनसाइक्लोपीडिया का, क्रिश्चियन राइटर, कि नालियों से शराब बाहर निकल रही थी। जैसे पानी जब ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो सड़कों पर नालियों से पानी आने लगता है और बाहर सड़क पर आ जाता है। अरब के अंदर ऐसे शराब के ड्रम और बोतलें और घड़े, मटके, सुराइयां तोड़ी गई, इतनी नालियों में बहाई गई कि नालियां भर भर के सड़क पर शराब आने लगी। जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे, एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर
तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है चला गया तो क्या हुआ? अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग? 40,000। और रीजन बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस। इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले? 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होंठों से लगाया ही था कि दूसरा चीखता है मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है। इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये दूसरे के पास लेकर गया, अभी उसके होंठों पे पानी लगाया ही था कि तीसरा चीखा थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा। मेरे होंठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होंठ बंद हो चुके हैं। उसके होंठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन होंठ की हरकत बंद। उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद। उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं। क्या देखता कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी, अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विवज्जिता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिता। वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाच्छ ब्राह्मण विदं प्रीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृहे स्वमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि, आखिरी नबी शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसु गृहे, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरा मानी घर। कभी कहा जाता ना गिरह युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे, शंभलो विष्णु यशसो गिरहे, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में आएगा।
सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूँ, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बार और आप आ चुके हो, कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज़्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल हैं कि 20 साल हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। तो मेरे भाइयों, इतने दिनों से रामायण गीता सब कुछ पढ़ते हैं, तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और सरकार भी कौन सी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये हमारे वेदों के मंत्रों में एक भी कहीं गलती निकाल देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अपनी बेल भी हम करा पाते कि नहीं करा पाते, जमानत भी होती कि नहीं होती। ये बड़ा अजीब हालात हैं। एक बार बस में बैठ के सफ़र कर रहा था, एक पुलिस वाला आया, कहता सीट छोड़ो, हटो हम बैठेंगे। हमने कहा भाई हम पहले आए, आप भी बैठ लो, हट हम बैठेंगे यहाँ। हमने कहा भाई मैं आपको कहता रहा हूँ बैठ जाओ, लेकिन हमें क्यों उठा रहे हो, कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या तुझे बंद कर दें अभी जेल में जाके। मैंने कहा मैंने कोई चोरी की है जो बंद करेंगे आप? तो उसने कहा चोरी करता कौन है? अभी 10 किलो अफीम तेरे बैग में डाल देंगे, अभी 10 ग्राम 100 ग्राम अफीम तेरे बैग में डाल देंगे और कह देंगे इसके पास से निकलिए, जमानत नहीं करा पाओगे। हमारे पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा भैया आ जाओ, बैठ जाओ। भाई हालात है, क्या करेंगे आप? अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है इस दौर में, वरना हालात बहुत खराब थे। और बंगाल में आप लोग अक्लमंद थे और अक्लमंदी का सबूत दे गए। यूपी वालों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब करें क्या? आप लोग कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। वहाँ भैंस चलती है और भैंस तो बुद्धि खराब होती है, उसकी कम होती है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं बैठ रही। भाई साहब हमारी भी एक वो होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए, उसका इनकार कौन कर रहा है, लेकिन ये तो देखो इस वक्त जरूरत क्या है यार। जर्जी साहब के पैर में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा पैर कटाओ, जर्जी साहब कह रहे नहीं हमें भी दवा दो, हमें भी हक है जीने का। अरे पहले पैर कटा के जान तो बचा। अगर पैर नहीं कटाएगा तो जान नहीं बचेगी तेरी। अक्लमंदी यह है कि सीना तान कर खड़े मत हो, जान बचाना है तो पहले पैर कटा लो, नहीं तो पैर बचाने के चक्कर में पैर तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगी। इस वक्त यह कंडीशन थी हमारी। सुना ना आपने, वो एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा था। एक जंगल में शेर, भेड़िया जानते हैं ना, और लोमड़ी, फॉक्स, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, आप क्या लोमड़ी नहीं तो गीदड़ समझ लो, सियार। हम अब सियार में और लोमड़ी में हम कुछ फ़र्क समझते हैं, लेकिन अब एक हो तो वो आप समझे। फॉक्स, उसको इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। अब क्या है वो आप समझिए। हाँ चलिए सियार मान लिया। चलिए, तो जंगल में तीनों जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, और तीनों ने शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, हिरन, डियर, और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर मरे पड़े हैं। शेर आ गया, शेर ने तीनों जानवर देखे। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ गए, मैं नाम नहीं लूंगा। बस शेर ने देखा तीनों जानवर, उसने भेड़िए से कहा, ए भेड़िए
कौन सा जानवर कौन खाएगा फैसला करो। देख रहे हैं आप, कौन सा जानवर कौन खाएगा ये फैसला तुम करो। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। देखिए जज्बात में आ गया और समझ नहीं पाया। क्या कहा? बहुत आसान। शेर ने कहा अच्छा दिखाओ तो आसानी। कहा कि हिरन आपने मारा है, आप हिरन खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। तीनों को एक एक जानवर मिल जाएगा। शेर ने कहा बे कमीने तेरा, तुझे इतना गलत फैसला करना किसने सिखाया? अबे कहां सीख के आया तू? मारा एक पंजा, भेड़िए की भी गर्दन अलग। गए साहब वो भी, जबकि फैसला उसका बिल्कुल सही था। भेड़िए ने गलत फैसला नहीं किया था, फैसला सही किया था, लेकिन वो शेर के जुल्म को पहचान नहीं सका था। वो ये नहीं समझ सका कि हमसे कह कौन रहा है, ये जालिम है। शेर फैसला उसने सही किया, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम मैं ये खा लेता हूं, लोमड़ी ये खा लेगी। फैसला सही था, लेकिन सही फैसला करने के बावजूद क्या हुआ? राम राम सत्य, गए काम से। लोमड़ी से कहा लोमड़ी कमीना, फैसला करना पता नहीं कहां से सीख क्या। तुम फैसला करो सही फैसला क्या है, तुम अक्लमंद हो, तुम सही फैसला करो क्या है। लोमड़ी ने भेड़िए की कटी हुई गर्दन देखी, कहती है बहुत गलत फैसला करा था उसने, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो शेर ने कहा तो तुम सही फैसला करो ना। अब शेर का इरादा यह था, भेड़िया भी अब 4 जानवर हो गए, और लोमड़ी ने जो कहा 3 तुम खा लो या 2 तुम खा लो, 2 हम, तो इसको भी मार डालेंगे और फिर 5 जानवर हमारे। शेर की नजर ये थी। लोमड़ी से कहा तो तुम करो ना फैसला। लोमड़ी ने कहा बहुत अच्छा, आसान है, ये तो कमीना कुछ जानता ही नहीं था। तो कहा अच्छा सही फैसला क्या? कहा सही फैसला क्या? आप जंगल के राजा हैं, ये तीनों जानवर आपके हैं। सुबह आप हिरन खा लीजिए, शाम को जब भूख लगे तो बकरी खा लीजिए, और दोपहर में जब भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। और अब तो भेड़िया भी आपका है, ये तो आपका है। इस कमीने को मालूम ही नहीं था। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, ये है सही फैसला। अरे तू ये बता कि तुझे इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया है? कहां से तू सीख के आई इतना अच्छा फैसला? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब, इसी भेड़िए से सीखा है। यानी हालात और वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि अगर सही फैसला मैं करूंगी तो मैं भी भेड़िए की तरह मारी जाऊंगी। इस भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने मुझे हालात से समझौता करना सिखला दिया है, भूखा रहना गवारा करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अपने आप को बचाना ये हमने जरूरी समझा है। तो अब ये बताओ कि भेड़िया अक्लमंद था या लोमड़ी अक्लमंद थी? हक बात बोलकर, सच बात बोलकर भेड़िए ने अक्लमंदी का सबूत देना चाहा, लेकिन क्या हुआ? मारा गया। और लोमड़ी ने फैसला गलत जरूर किया था, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि पहले अपने आप को तो बचाओ। अगर कुछ ऐसा फैसला किया तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो फैसला करने से फायदा क्या है? तो मेरे भाइयों, लोमड़ी ने अक्लमंदी का सबूत दिया, उसने अपने आप को बचा लिया और कहा कि सारे जानवर आपके, आप जंगल के राजा हो, खाइए। तो शेर को यानी तारीफ कर दी। आज यही तो हो रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो गंगा में नहा रहा है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल रहा है। और जो तारीफ के पुल नहीं, आप देखिए अकल देखिए आप कैसी मारी गई, और मीडिया वालों की भी अकलें देखो कैसी मारी गई। जो अपना जिस्म छिपाकर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस पर हंगामा कर रहे हैं, लफड़ा खड़ा कर रहे हैं। जो एक समाज को सभ्य बनाने में मदद कर रही है, उसके लिए हंगामा हो रहा है।
और जो अपने कपड़े उतार रही है उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अकल देख रहे हैं आप, अकल ये है। आप इशारा समझ गए होंगे ना, किसको नाम नहीं लूंगा, ये इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं है कि मैं इनके लिए अपनी 2-2, 5-5 करोड़ की तकरीर बेकार करेंगे। ये इतने मुबारक लोग नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती, उनका नाम लेने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, तब इनका नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूं इनका नाम लेने से कहीं वुजू ना टूट जाए, फायदा क्या है। ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि इनका नाम लेकर हम अपनी करोड़ों की तकरीर बेकार कर दें। कुरान और हदीस की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो हम ऐसी चीज को क्यों बेकार करें। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए। तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी। और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मस्जिद का चंदा हो रहा है, कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज हैं कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है डिस्टर्ब ना करते हुए। देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये हम और आपके कलेजे और दिल हैं कि बात कर रहे हैं, इधर नोट गिने जा रहे हैं, करेंसी गिनी जा रही है और उसकी पैसों की आवाज़
बोलने वाले के कान तक आ रहे, ये हमारे दिल और गुर्दे हैं जो इतना बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब नबी बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं कुरान की बात ना निकल जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान हदीस की बात सुनने से महरूम रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज़ को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतज़ाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज़ जलसेगाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं तो यहाँ चुप रहेंगी। आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया है, ऊपर से कैसे गिर गया। दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूँ कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको, और इतना अच्छा मौका बेचारी कहाँ मौलाना जर्जीज की तक़रीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियाँ नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी। देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही है कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा, अब तो सीरियल देखती होगी इसलिए समझ रही होगी थोड़ी बहुत मेरी बात। औरतें आजकल सीरियल बहुत देखती हैं, और सीरियल देख देख के ही तो हुकूमत कर रही है। एक नाटक बनाती थी, आज मंत्री बनी बैठी है। सास भी कभी बहू थी, ऐसे ऐसे नाटक। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी। मसलहत बड़ी अजीब चीज़ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए, जबकि बुराइयाँ चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता है। आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयाँ। कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूँ, जिना से फारिग होता हूँ तो फिर मैं चोरी करता हूँ। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये 4 बुराइयाँ मेरे अंदर पाई जाती हैं। अब आप बताइए, आपके कहने से एक छोड़ सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा। अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा कि फिर झूठ छोड़ दो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और साहबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब
की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म हो, रुको। अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं। जब मैं खुद कबूल कर लूँगा तो गवाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊँगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले ज़माने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूँ, क्या हुआ। औरत के पास गया जिना करने के लिए, हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूँ, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूँगा, कि क्या हुआ? कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया, हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया, दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहाँ से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया, चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ? इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं ठीक पानी है? नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज़ बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों? कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। चारों छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं अब 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12। हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। फिर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके, बीवी को लेके चलाए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था। सोचो, सुनन दारमी की रिवायत, एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है अरे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है? मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए। इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में
अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जिना, सबसे गंदे काम की। सोचिए, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। आप मौलाना जर्जिस को देखेंगे, बीड़ी पीते हुए आ रहे हैं, जर्जिस साहब को देखेंगे, मौलाना आ रहे हैं, दबा दिया। नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल और गुर्दा हो कि जर्जिस साहब के सामने तंबाकू खा रहे हैं। और कुछ तो दिल वाले इतने बड़े हैं कि अल्लाह का डर नहीं तो इनका डर क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो तो जिना की इजाजत मांग रहा है। साहबा घूर रहे, हट चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा ना, डांटो नहीं। मौलाना जर्जिस से कोई कहे कि मौलाना साहब फला लड़की से दोस्ती है, गुनाह कर लूं? मैं क्या कहूँगा? चुप, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े गंदे काम की मुझसे कहने? चुप। साहबा क्या डांट रहे हैं? चुप, हट। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, उसको डांटो नहीं। उदनु मिन्नी, ये है हदीस के अल्फाज, मुझसे करीब हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाय हाय हाय। वो अल्लाह के नबी के पास आया। वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं। कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों, कोई हैसियत। उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलिहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। साहबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं साहबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ, क्या इजाजत दे दीजिए। मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो? जी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, ना मैं उसके बिना रह पाऊंगा ना वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ ये बात है। अच्छा ठीक है। ओफो, अंदाज देखिए समझाने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, जिना करना है ठीक है, दे दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो क्या करोगे? यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा, हट चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि यह काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए आप, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशर्म और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए जो लेना हो, कुरान इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी माँ के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, माँ का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा एक काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम करो। कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा अच्छा, बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान
इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। का वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था उस नौजवान का के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर ये हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से, उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा। अब आप बताइए कि आप उसको कह देते हैं जिना की इजाजत मार, तो क्या होता है? डांट रहे हैं, फिर जाऊंगा जिना, तो वो जिना नहीं छोड़ पाता। हिकमत देखिए, दूरअंदेशी देखिए और अक्लमंदी देखिए। शरीयत ने कभी नहीं कहा कि अक्लमंदी छोड़िए, कभी कभी अक्लमंदी इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि ऐसा करो।